तो चलिए आज सीखते हैं कि संख्या रेखा पर रूट 5 का स्थान कैसे निर्धारित करते हैं। तो देखिए रूट 5 को हमें कहाँ दिखाना है बताइए, संख्या रेखा पर। ओके, तो इस रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 रूट के भीतर। ओके, अब आगे देखिए इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस में 1। ओके, अब यहाँ समझिएगा आपको संख्या रेखा पर एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ओके, जिसका आधार आप मानोगे 2 यूनिट और लंब मानोगे 1 यूनिट। ओके, जब आप ऐसा करोगे तो आसानी से रूट 5 को कहां दिखा पाओगे, संख्या रेखा पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है बताइए, एक रेखा बनाना है। क्या बनाना है बताइए, एक रेखा। तो चलिए सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं। तो देखिए आपका पहला काम रेखा बनाना, तो आप रेखा पहले बना लोगे। ठीक है, तो रेखा बना लिए, दोनों ओर लगा दोगे आप तीर का निशान। ऐसा क्यों, क्योंकि रेखा को हम दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं इसलिए। ओके, अब देखिए इस बिंदु को हम मान लेते हैं 0। ठीक है, अब आप कोई चाप लेकर 0 के राइट साइड 2 या 3 बार आप कट करोगे। ठीक है, कोई भी चाप लेके आप इतना बड़ा ले सकते हो, इससे छोटा भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम इतना बड़ा चाप ले लेते हैं। अब देखिए राइट साइड हम कट करते हैं, तो पहला बार कट करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा बताइए, 1। ओके, दूसरा बार कट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइए, 2। तीसरा बार कट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बताइए, 3। ओके, अब देखिए 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव संख्या रहती है। ओके, तो पहला बार जब कट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -1। तो इसे लिख लेते हैं। तो देखिए ये मेरा कितना हो गया बताइए, 1। ये कितना हो गया, 2। ये कितना हो गया बताइए, 3। ये कितना हो गया बताइए, -1। अब यहाँ समझिएगा, देखिए 0 से 1 तक 1 यूनिट, 1 से 2 तक 1 यूनिट। ओके, तो देखिए यहाँ पे 0 से 2 तक पूरा कितना यूनिट हो जाएगा, तो 2 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट, 2 यूनिट। अब यहाँ समझिएगा, अब आपको बिंदु 2 पर, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनाने से पहले आपको 180 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, तभी आप क्या बना सकते हो, 90। ठीक है, तो कोई चाप लेकर के हम बिंदु 2 पर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इतना बड़ा चाप ले लिए। अब बिंदु 2 पर हम क्या बनाते हैं बताइए, 180 डिग्री का कोण। तो चलिए सबसे पहले 180 डिग्री का कोण बना लेते हैं बिंदु 2 पर। तो 180 डिग्री कोण बनके तैयार हो गया। अब वही चाप लेकर के आप एक बार कट करोगे तो 60 डिग्री का कोण पर कट होगा, और एक बार कट करोगे तो 120 डिग्री के कोण पर कट होगा। वही चाप लेकर के आप ऊपर की ओर कट करोगे। ओके, वही चाप लेकर के इस बिंदु से भी ऊपर की ओर कट करोगे। ठीक है, और दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटेगा, ओके, उसे आप बिंदु 2 से मिला दोगे। किससे मिला दोगे बताइए, बिंदु 2 से मिला दोगे। ओके, तो देखिए यहाँ मेरा 90 डिग्री बन गया। अब आपका काम क्या है कि 1 यूनिट माप लोगे। ठीक है, तो चलिए माप लेते हैं। मापने के बाद क्या करोगे, बिंदु 2 से 90 डिग्री वाले ऊपर की ओर सीधी जो रेखा जा रही है उस पर आप कट करोगे, और जहां पर कट होगा, ठीक है, उसे आप 0 से मिला दोगे। तो चलिए इसे मिला देते हैं 0 से। ओके, तो देखिए मिला दिए। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ, इसे नाम दे देते हैं ए, और इसे नाम दे देते हैं बी। ओके, अब देखिए ये मेरा कितना यूनिट का हो गया बताइए, 1 यूनिट का। ओके, अब देखिए ओ ए बी कैसा त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज। ओके, तो इस त्रिभुज में हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो समझिएगा, देखिए त्रिभुज ओ ए बी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का संबंध क्या होता है बताइए। देखिए 90 डिग्री सामने वाला को बोला जाता है कर्ण। ठीक है, आप इसे आधार मान लोगे और इसे क्या मान लेंगे, लंब। ओके, यदि कोण यहाँ रहता तो ये आधार डेफिनेटली होता, और यदि यहाँ कोण रहता तो ये आधार होता। लेकिन यहाँ कोण अभी पता नहीं है कि कौन कौन के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। तो ठीक है, तो इसे सामान्य रूप से हम आधार मान लेते हैं, इसे लंब मान लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या संबंध बनता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर।
ओके, अब यहाँ समझिएगा लंब क्या है बताइए, ओबी, तो ओबी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंब क्या है एबी, तो एबी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आधार क्या है ओए, तो ओए का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू रखिए, ए बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ओके, ओए कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 5। ओके, अब देखिए ओ बी स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है 5। अब स्क्वायर को बराबर के इस पार ले जाओगे तो ओ बी बराबर आपको कितना मिलेगा रूट में 5। ओके, तो देखिए ओ बी का मान कितना आ चुका है बताइए, और रूट में 5। ओके, लेकिन ये रूट 5 हमको कहाँ दिखाना है बताइए, संख्या रेखा में। कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा में। तो उसके लिए क्या करोगे, आप ओबी को त्रिज्या मान लोगे। क्या मान लोगे बताइए, त्रिज्या मान लोगे। ठीक है, तो इसे माप लेते हैं। तो देखिए माप लिए, अब आप क्या करोगे, इसे संख्या रेखा पर कट करोगे। कहाँ कट करोगे बताइए, संख्या रेखा पर। तो चलिए कट करते हैं। तो देखिए ऐसे आप संख्या रेखा पर कट करोगे, और जहां पर संख्या रेखा में कट होगा, ठीक है, वही पॉइंट किसको दर्शाएगा बताइए, और रूट 5 को, यानी कि रूट 5 का मान यही पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से आप रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।